श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री राघवेंद्र लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण नारायण नारायण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय सतचित आनंद स्वरूप श्री नंदनंदन यशोदानंदन कुंज बिहारी श्री राधा माधव भगवान की पावन चरणों में नमन करते हुए प्रणाम करते हुए हम अपनी वाणी को पवित्र करें, श्रवण इंद्रिय को पवित्र करें। ब्रह्म मुहूर्त की वेला में श्री हरे मंदिर सत्संग भवन में आत्म कल्याण की कामना से, आत्म उन्नति की कामना से सत्संग के माध्यम से हम अपने स्वरूप का अनुसंधान करते हुए जीवन को धन्य बनाएं, जीवन का लक्ष्य प्राप्त करें, प्रयास करें। तो आइए श्रीमद् भगवद गीता जी में प्रवेश करने से पूर्व हम भगवती ब्रह्म विद्या श्री गीता माता की पावन स्तुति में भाग लें। सुख शांति का भंडार तुम में है भरा, गीता पढ़ो। सुख शांति का भंडार तुम में है भरा, गीता पढ़ो। आलस्य तज कर प्रेम बंधन तो
तज कर आत्मोन्नति के लिए आगे बढ़ो। आलस तज कर आत्मोन्नति के लिए आगे बढ़ो। दे गीता ब्रह्म ज्ञान हमको जन्म बंधन टारती। दे सब भक्त मिलकर प्रेम से गीता की उतारो आरती। सब आलस्य तज कर आत्मोन्नति के लिए आगे बढ़ो। गीता पढ़ो गीता सुनो गीता पढ़ो गीता सुनो गीता गीता पढ़ो। ओम श्री कृष्णाय अर्पणमस्तु। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री नंद नंदन यशोदानंदन राधा माधव भगवान की पवन पावन माधुर्यतम वाणी श्री भगवत गीता जी के माध्यम से अपने स्वरूप का अनुसंधान करें और जीवन का जो लक्ष्य है उसको हम प्राप्त करें। क्योंकि ये भगवत गीता में बहुत सामर्थ्य है कि अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करके ज्ञान रूपी प्रकाश के द्वारा हमारे अविद्या रूपी ग्रंथियों को नष्ट कर देती है। और यथार्थ में जो वस्तु है वो हमको प्रकाशित कर देगी। प्रकाश क्या करेगा? जो वस्तु है उसको दिखा देगा। प्रकाश कहीं से कोई अन्य वस्तु लेकर के नहीं आएगा। जो वस्तु है पहले से ही विद्यमान है। ये पुष्प है, इस पुष्प को जब तक अंधकार रहेगा ये पुष्प दिखाई पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही प्रकाश आया उस प्रकाश ने क्या किया? जैसा पुष्प है वैसा हमको दिखा दिया। प्रकाश ने पुष्प नहीं बनाया, प्रकाश ने क्या किया? यथार्थ दर्शन करा दिया। तो यही ज्ञान रूपी जो प्रकाश है वो क्या करता है? ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे स्वरूप को ही प्रकाशित कर देता है। ये आपको जो पहले से विद्यमान है उसको ही प्रकाशित करता है ज्ञान। तो कल तक चिंतन चल रहा था 39वें नंबर श्लोक में और 40वें नंबर श्लोक तक चिंतन चला, तत्व चिंतन चला है। 40वें नंबर श्लोक में भगवान अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, अर्जुन, और सिर्फ अर्जुन ही नहीं हम सब के लिए, आप ये नहीं सोचना कि अर्जुन कोई दूसरा था, उसके लिए भगवान ने उपदेश दिया। हम अर्जुन नहीं हैं, हम और हैं। ये कभी नहीं सोचना अगर ये विचार हमारे मन में आया कि वो तो अर्जुन थे जी, हम अर्जुन थोड़े हैं, तो कभी हमारी उन्नति नहीं होगी। अर्जुन तो निमित्त मात्र हैं, बाकी हम सब अर्जुन हैं। जो जीव हैं वो सब अर्जुन हैं। और कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन खड़े हुए हैं,
क्षेत्र में शरीर रूपी क्षेत्र। श्रीमद् भगवद गीता जी में आगे भगवान शरीर को एक क्षेत्र बताएंगे। क्षेत्रम शरीरम इत्यभिधीयते, ये शरीर ही क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में कौन खड़ा है? जीव और ईश्वर, है ना। जीव कौन है? जीव कौन है? अंतःकरण उपहित चेतन जीव आत्मा। और ईश्वर कौन है? ईश्वर भी वहीं रहता है। दोनों एक ही जगह पर रहते हैं। द्वातुपर्णासयुजातकाया, दो जो है जीव और ईश्वर दोनों के घनिष्ठ मित्रता है। दोनों एक ही वृक्ष की डाली पर बैठे हुए हैं और एक कर्मों के फलों को भोग रहा है, वो है जीव, और दूसरा सिर्फ देख रहा है, वो है ईश्वर। दोनों एक ही जगह पर हैं। हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। भगवान कहते हैं कि मैं कहाँ रहता हूँ? हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, हृदय में परमात्मा का वास है। तो एक ही जगह पर अर्जुन भी और उसी जगह पर भगवान श्री कृष्ण भी, ईश्वर भी विराजमान हैं। और अर्जुन के लिए भगवान उपदेश दे रहे हैं, माने वेद शास्त्र हमारे लिए, जीव के लिए उपदेश दे रहे हैं, ये करो, ये ना करो। इसी का नाम है कुरुक्षेत्र। कुरु माने करना, क्या करना? वेद प्रतिपादित कर्म करना। विधि निषेधात्मक, जिनका निषेध कर दिया है उनको मत करो, और जिनका प्रतिपादन वेद भगवान ने किया है वो कर्म करो। इसीलिए ये क्षेत्र है। और इस क्षेत्र रूपी भूमि में जो बीज हम डालेंगे, फसल वो ही तैयार होगी नहीं। अगर हम इस क्षेत्र रूपी, भूमि रूपी क्षेत्र में, शरीर रूपी क्षेत्र में हम कांटे की फसल डालेंगे तो फिर कांटे ही उगेंगे। इसलिए जैसा हम इसमें बीज डाल देंगे वैसा ही उत्पन्न होगा। तो हम सब लोग जीव हैं, इसलिए भगवान का उपदेश हम सब के लिए है। 40वें नंबर श्लोक में भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन नेह भी गमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। प्रत्यवाय माने कोई भी पाप नहीं है, प्रत्यवाय नहीं लगेगा। यदि थोड़ा भी जो क्रम है, जिस तरीके से वायु क्रम से हमको आगे बढ़ना होता है, यदि धार्मिक अनुष्ठान करते हुए थोड़ा सा क्रम आगे पीछे हो जाए, धर्म का अनुष्ठान यदि कर रहे हैं तो थोड़ा आगे पीछे हो जाए, अथवा कोई क्रम भूल गए, आचमन करना भूल गए, प्राणायाम करना भूल गए, करन्यास अंगन्यास करना भूल गए, तो कोई प्रत्यवाय भगवान कहते नहीं। नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। कोई भी पाप नहीं, कोई भूल चूक हो जाती है उसमें कोई पाप नहीं लगता है। और स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, थोड़ा भी धर्मस्य, ये जो हम कर्म का अनुष्ठान करते हैं, कर्म का अनुष्ठान, धर्मस्य, धर्म का जो हम अनुष्ठान करेंगे, थोड़ा भी यदि धर्म का हमने अनुष्ठान कर लिया, धर्म नाम है, किसका नाम है धर्म? परमात्मा का ही नाम धर्म है। और परमात्मा के निमित्त हमने किसी भी कर्म का अनुष्ठान किया, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर्म किया, थोड़ा भी, तो त्रायते, त्रयी रक्षणे, क्या होती है? हमारी रक्षा होती है। किससे रक्षा होती है? हमारे शत्रु से। और हमारे शत्रु जो बहुत बड़ा भय उत्पन्न करने वाला है, वो भय क्या है? जन्म और मृत्यु का जो भय है, उस भय से हमारी रक्षा हो जाती है। त्रायते महतो भयात्, बहुत बड़े भय से रक्षा होती है।
यदि हम ईश्वर की प्रसन्नता के लिए, धर्म की स्थापना के लिए कर्म नहीं करेंगे, अपने निजी स्वार्थ के लिए ही हम कर्म करेंगे, वैसे वो भी ठीक है। नहीं करने की अपेक्षा सकाम करना ही ठीक है। नहीं करने की अपेक्षा कुछ तो कर रहे हो भाई, करना ठीक है, नहीं करना ठीक नहीं है। बच्चे को दवाई पिलानी होती है तो कुछ ना कुछ प्रलोभन माँ देती है। एक हाथ में लड्डू रख लेगी और कहेगी बच्चे ये दवाई पी लो, पर लड्डू खिलाएंगे। तो लड्डू के लालच में आकर के बच्चा दवाई पी लेता है, उसका रोग ठीक हो जाता है। तो माँ यदि प्रलोभन दे रही है लड्डू का, तो और आपको कड़वी दवाई पिलाना है। क्यों कड़वी दवाई पिलाना है? क्योंकि आप स्वस्थ हो जाओ, इसलिए। तो वेद भगवान ने निष्काम कर्म की ओर लेकर के जाना है, क्योंकि निष्काम कर्म ही हमारे मुक्ति का, हमारे मोक्ष का परंपरा से साधन बनेंगे, परंपरा से निष्काम कर्म। और निष्काम कर्म करने में किसी की रुचि है नहीं, कुछ ना कुछ तो चाहिए। हम भगवान को प्रणाम करते हैं तब भी मन में इच्छा होती है सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, है ना। रोज प्रार्थना करते हैं, क्या तन का कष्ट मिटता है? नहीं मिटता। जब तक ये शरीर रहेगा तब तक इस शरीर के धर्म रहेंगे ही रहेंगे। फिर अगर शरीर का कष्ट नहीं मिटता है, हमें तकलीफ होती है, तो हम पर भगवान की पूजा क्यों करें, भक्ति क्यों करें? तो भक्ति इसलिए करें कि जो शरीर के ऊपर होने वाला कष्ट है, इस कष्ट आएगा, कष्ट तो आएगा, लेकिन उस कष्ट को सहन करने की शक्ति परमात्मा से प्राप्त होगी। और नहीं करेंगे तो सहन करने की योग्यता नहीं रहेगी। थोड़े से दुख में विचलित लोग आत्महत्या कर लेते हैं, नहीं सहन होता, फांसी पर लटक जाते हैं। घर में थोड़ा सा किसी ने कुछ बोल दिया, माताजी ने, पिताजी ने कुछ बोल दिया, बच्चा बस। तो ऐसा करने की फिर इच्छा नहीं होगी। संपूर्ण दुखों को हम फूल के समान सहन करने की योग्यता आ जाएगी। इसलिए त्रायते महतो भयात्, बहुत बड़ा जो कष्ट है, दुख है जीवन का, वो है जन्म और मरण। जन्मत मरत अथा दुख होई, थोड़ा बहुत दुख नहीं होता, भयंकर पीड़ा होती है। इसलिए तो मरने से डरते हैं। कहीं ना कहीं पीड़ा का अनुभव है, अंदर छुपा हुआ बैठा है। क्योंकि अंतिम समय में जब प्राण निकल रहे हैं, उस समय हम अपना अनुभव लिख नहीं सकते हैं। लिख सकते हैं? किसी को बता सकते हैं हमें कितना दर्द हो रहा है? नहीं बता सकते। इसलिए भय लगता है, ओ मृत्यु। लेकिन यथार्थ में यदि देखा जाए तो कोई मरता नहीं, कोई नहीं मरता है। रूप परिवर्तन ही मृत्यु है। रूप का परिवर्तन होना ही, बदल जाना, वो उसी को लोग मृत्यु बोलते हैं। बाकी यथार्थ में कोई मरता नहीं। कौन मरा? पंचीकृत पंचमहाभूत, पंचमहाभूतों में मिल गए। पृथ्वी मिल गई, जल में चला गया, आकाश में लीन हो गया, अग्नि में लीन हो गई। सब पंचीकृत पंचमहाभूत अपने अपने कारण में विलीन हो गए। कौन गया? आत्मा ना कहीं गया ना कहीं आया। फिर भी शोक करते हैं, शोक सभाएं लगती हैं। हमारे शास्त्रों में कहीं भी शोक का कोई स्थान नहीं है। शोकश्च मोहश्च शोक मोह, भगवान कहते हैं शोक और मोह यही तो संसार रूपी वृक्ष का बीज है। प्यारे बंधुओं, जब तक वो बीज रहेगा, शोक और मोह रूपी बीज रहेगा, तब तक संसार रहेगा। इसलिए भगवान कहते हैं शोक और मोह इन दोनों को त्यागो। शोक मोह आसक्ति का त्याग करो।
तो अविद्या को नष्ट करके परमात्मा तत्व की प्राप्ति करना। योग धर्म से अनुष्ठिते, योग कहते हैं परमात्मा से मिलाने वाला। कौन सा धर्म हो? जो धर्म परमात्मा से मिलाता है वो धर्म क्या है? धर्म योग है। धर्म योग एक लौकिक धर्म है और एक पारलौकिक धर्म है। गोकर्ण जी अपने पिता आत्मदेव जी से कहते हैं, धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। हे पिताजी, धर्मं भजस्व सततम, सतत माने निरंतर क्या करें? धर्म का पालन करें। और क्या त्यागें? त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म को त्यागें। लोक धर्म क्या है? जहाँ जहाँ हमारी आसक्ति है कि इसके बगैर हमारा, उसके हमारे बगैर इसका क्या होगा, ये हमारा पुत्र है, ये हमारा मकान है, ये हमारी दुकान है, ये हमारी पत्नी है, ये हमारे जो लौकिक धर्म है, वो लौकिक धर्म ऐसा नहीं कि उनको छोड़ करके आप जंगल में चले जाओ। आसक्ति का त्याग करके वहाँ पर रहें। ये सब परमात्मा का बगीचा है। सारा सब परमात्मा ही भाव रहे। ईशावास्यम इदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन बुद्धिताः मा मृदाः कस्य धनम। ये सारा का सारा पूरा जो भी हमारी आंखों के सामने है, जो आंखों के सामने है, जो आंखों के सामने नहीं है, जड़ और चेतन, दृश्य और अदृश्य, ये सब परमात्मा है। बर्फ में क्या होता है? बर्फ के अंदर, आइस के अंदर क्या चीज़ रहती है? क्या रहता है? पानी रहता है। और बनता किससे है? वो बर्फ किससे बनता है? पानी से ही। बर्फ बनने के बाद में उसमें लोहा, लंगर, सोना, चांदी, हीरे मोती कुछ नहीं आते, पानी ही रहता है। ठीक इसी प्रकार से वह जैसे जल जम करके बर्फ कर गया, वैसे ही वह परमात्मा क्या जम करके संसार बन गया। समझ में आया? जैसे जल जमा तो बर्फ बन गया, वैसे ही ठीक इसी प्रकार से जल की जगह पर रख दीजिए परमात्मा को, बर्फ की जगह पर रख दीजिए संसार को। इतनी बात है। तो जिस प्रकार से बर्फ में जल ही जल है, उसी प्रकार से संसार में ईश्वर ही ईश्वर है। ईशावास्यम इदं सर्वम, ये भाव आना चाहिए। तो आसक्ति, सिर्फ आसक्ति का त्याग करना। पाओगे अपना रूप जग का, आसक्ति का बंधन तोड़ दो। प्रेम बंधन माने आसक्ति का बंधन। वो सारा का सारा संसार आपका अपना ही स्वरूप दिखेगा। क्या दिखेगा? आत्मा ही परमात्मा दिखेगा। हम रोज सुंदरकांड और हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उसमें लास्ट में आती है चौपाई, क्या आती है? लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। चिंतनीय विषय है। हम बोल तो देते हैं लेकिन पूरा वेदांत समाहित हो गया है, पूरा का पूरा वेदांत। ये जो प्रकाश है, लालिमा माने प्रकाश, ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है? कहाँ से चला ये प्रकाश? कहाँ से आया? लालिमा माने प्रकाश। किसका प्रकाश है? लाली मेरे लाल की माने
वो जो प्रकाश है, प्रकाश वाले से प्रकाश आया। प्रकाश वाले से क्या आया? प्रकाश। किसी के पास में धन है, उससे क्या आएगा? धन। किसी के पास में दवाई है, उससे क्या मिलेगी? दवाई। किसी के पास में वस्त्र हैं, उसके पास से क्या मिलेगा? वस्त्र। वैसे ही जिसके पास जो प्रकाश स्वरूप है, उससे ही प्रकाश आया। और वह प्रकाश को, प्रकाश की डोर पकड़ते हुए, माने चिंतन मनन निधिध्यासन करते हुए जब हमने उसकी खोज किए तो कहाँ पहुँचे? खोज करते करते जब पहुँचे हैं तो कहाँ पहुँचे? अपने ही आत्म स्वरूप में। माने ये सारा प्रकाश किसका है? इसी आत्मा का। कितने गूढ़ रहस्य है ये चौपाई। बोलते हैं लेकिन चिंतन नहीं करते। तो कहने का तात्पर्य ये है, धर्मस्य, ये धर्म का जो अनुष्ठान करेगा, त्रायते माने रक्षति, रक्षा हो जाएगी, हमारी रक्षा हो जाएगी। किससे रक्षा हो जाएगी? संसार भयात। संसार रूपी, जन्म मरण रूपी जो संसार है, उस संसार से हमारी क्या होगी? रक्षा। आवागमन होगा न फिर आवागमन, गीता पढ़ो गीता सुनो, फिर कभी आवागमन नहीं होगा। जब तक संसार रहेगा, संसार में आना जाना रहेगा, तब तक दुख रहेंगे ही रहेंगे। अब आइए तो कल 40वें नंबर श्लोक तक व्याख्या चले। अब आइए 41वें नंबर श्लोक में हम प्रवेश करें। बुद्धि दो प्रकार की होती है। भगवान इस श्लोक में बताएंगे बुद्धि कितने प्रकार की है? दो प्रकार की। एक निश्चय आत्मिका बुद्धि और एक व्यवसाय आत्मिका बुद्धि। व्यवसाय आत्मिका, एक निश्चय आत्मिका बुद्धि वो एक ही रहेगी। निश्चय आत्मिका बुद्धि का मतलब है ये क्या है? ये क्या है? पुष्प है। ये निश्चय किसने किया? बुद्धि ने किया। तो ठीक इसी प्रकार से ये परमात्मा है, ऐसा निश्चय कर लिया किसने? बुद्धि ने। अब वह निश्चय कभी भी बदले नहीं। इसको जो हमने पुष्प देखा, बुद्धि ने निर्णय कर लिया कि ये पुष्प है। अब कभी भी बुद्धि इसको ये नहीं कहेगी कि ये लड्डू है। बोलेगी क्या? क्या जब भी देखेगी तो क्या बोलेगी? पुष्प है। कभी धोखे से भी ये नहीं कहेगी ये लड्डू है। तो ये है निश्चय। वैसे ही उस ब्रह्म तत्व में जिसका निश्चय हो गया है, वो बुद्धि एक ही है। आइए उच्चारण करते हैं श्लोक का। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह गुरुनंदना बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। हाँ, व्यवसाय आत्मिका। ये जो व्यवसाय आत्मिका बुद्धि है, व्यवसाय आत्मिका का मतलब है निश्चय आत्मिका। व्यवसाय आत्मिका का क्या अर्थ हुआ? निश्चय आत्मिका। जो निश्चय करने वाली जो बुद्धि है वो सिर्फ एक ही है। निश्चय व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक ही है। बार बार रंग रूप बुद्धि नहीं बदलती है। एक बार निर्णय कर लिया बुद्धि ने यह पुष्प है, तो कभी भी पूछो क्या है? पुष्प है। कभी धोखे से भी, कभी गलती से भी, गलती से बुद्धि ये नहीं कहेगी नहीं नहीं ये पुष्प नहीं ये लड्डू है, कभी नहीं बोलेगी। तो ठीक इसी प्रकार से उस ब्रह्म तत्व में, उस परमात्मा तत्व में बुद्धि ने निश्चय कर लिया ये सारा का सारा संसार कौन है?
ईश्वर ही है, जगदीश ही है, पर कभी भी उसकी बुद्धि संसार को स्वीकार नहीं करेगी। किसको स्वीकार करके? परमात्मा को स्वीकार करके, संसार को स्वीकार नहीं करेगी। तो ये सारा का सारा संसार परमात्मा में है। इसलिए भगवान कहते हैं व्यवसाय आत्म का बुद्धि है कुरुनंदना। कुरु वंश में कुरु वंश को आनंदित करने वाले, यहाँ पर 3 नकार हैं, 3 नकार। भगवान श्री कृष्ण के नाम में कितने नकार हैं? नंदन, नंदन, 3 नकार। जिसके नाम के आगे 3 नकार हों, जिसके नाम में, उससे कोई चीज़ मांगना, आप प्रैक्टिकल करके देख लो कोई चीज़ मांगना, आप कोई चीज़ मिल नहीं सकती। जिसके नाम में 3 नकार हों, उससे कोई चीज़ मांगो नहीं मिलेगी। पहला नकार, आप गए, हमको ये चीज़ चाहिए, तो पहला नकार बैठा हुआ निषेध करने वाला है, नहीं है। पर उस नकार को निषेध करने वाला दूसरा नकार बैठा है। मतलब पहले नकार को दूसरा नकार मने करने के लिए बैठा है। नहीं, तुम गलत बोल रहे हो, है। तो पहले नकार को क्या कर दिया? दूसरे नकार ने निषेध कर दिया कि नहीं, लेकर के जाना। तो पहले आप गए, तो पहले तो मने करेगा, फिर विचार करेगा, ठीक है बैठो। उसके बाद फिर तीसरा नकार आ जाएगा, और तीसरा नकार आकर के बोलेगा कि नहीं है ही नहीं, जाओ। तो 3 नकार जिसके नाम में हों लगे हुए, आप कोई वस्तु प्रैक्टिकल कर लेना, मांग करके देखना। तो भगवान श्री कृष्ण में 3 नकार हैं। माने क्या नकार? 3 नकार हैं। माने उनसे हम अपने अहित होने वाली कोई वस्तु मांगे। परमात्मा क्या है? माँ के रूप है, माँ का स्वरूप है। अहित होने वाली वस्तु, जैसे बच्चा माँ से अग्नि मांगे, माँ कभी अग्नि नहीं देगी, हाथ में नहीं रखेगी। चाकू मांगे, नहीं देगी। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा हमको वो वस्तु नहीं देंगे जिसमें हमारा अनिष्ट हो जाए, जिसमें हमारा पतन हो जाए। तो हे नंदन, तो नदी बेपरी धातु है। इनका हे नंदन, कुरु वंश को आनंदित करने वाले। कुरु वंश को, कुरु वंश में कौन हुए? अर्जुन भी कुरु वंश में हुए हैं। तो कुरु वंश को आनंदित करने वाले कुरुनंदन हे अर्जुन। अर्जुन का ही नाम है कुरुनंदन। कुरु कहते हैं ये काम करो, ये काम मत करो, विधि और निषेधात्मक। हे कुरुनंदन, कुरु वंश को आनंदित करने वाले, ये जो व्यवसाय आत्मिका बुद्धि है, ये तो सिर्फ एक ही है। अब व्यवसाय आत्मिका का अर्थ लेना निश्चय आत्मिका बुद्धि। ये अनेकों नहीं है, सिर्फ एक है। ये तो सिर्फ एक ही है। और बहुशाखायनताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां। और जो अव्यवसायी, पहले क्या बोले? व्यवसायत्मिका। श्लोक का पहली लाइन में पहला अक्षर देखो, और दूसरी लाइन में लास्ट वाला अक्षर देखो। इन दोनों में फर्क समझ में आ जाएगा। तो इस श्लोक में पहला अक्षर कौन सा है? व्यवसाय आत्मिका, है ना। व्यवसाय आत्मिका का अर्थ है निश्चय आत्मिका बुद्धि। ये कितनी है? एक है। और अब लास्ट वाली पंक्ति में क्या लिखें? अव्यवसायी नाम। जो खंडाकार है ना, खंडाकार, उधर क्या था? आकार था, ऐसा बना होगा, ऐस का चिन्ह बना होगा, है ना। तो जो ऐस का जो चिन्ह बना है, यहाँ पर पहले आकार था, परंतु अब आकार नहीं है। लेकिन अर्थ समझते समय हम आकार लगा लेंगे। तो क्या उच्चारण करेंगे? अर्थ समझने के लिए अव्यवसायी नाम। अव्यवसायी नाम का अर्थ हो गया जो निश्चय आत्मिका नहीं हो। अब यह संशय बना हुआ है, संशय बना हुआ, निश्चय नहीं हो रहा है।
ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, होगा कि नहीं होगा, चलो ठीक है ये कर लेता हूँ, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, चलो वो कर लेता हूँ। तो इस तरीके से पूरे दिन जो उधेड़ उनमें लगा रहे, अनेकों बुद्धि बनती रहती हैं, होगा चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो भगवान का कहने का मतलब है जो अव्यवसायी माने जो बुद्धि निश्चय नहीं कर पा रही है, अनिश्चय आत्मिका, एक हो गई निश्चय आत्मिक बुद्धि, एक हो गई अनिश्चय आत्मिक, माने निश्चय नहीं कर पा रहे हैं और जजमेंट नहीं सुना पा रहा है, कन्फ्यूजन है, बुद्धि क्या हो रहा है, बार बार कन्फ्यूजन हो रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, निश्चय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो हो गई अव्यवसायी नाम। तो जो अव्यवसायी वाली बुद्धि है, माने निश्चय आत्मिका जो बुद्धि नहीं है, वो बुद्धि कितनी है, बहुशाखा अनंताश्च, बहुशाखा वाली है। जैसे एक वृक्ष होता है, एक वृक्ष से एक तने निकलते हैं, शाखाएं निकलती हैं, शाखाएं से फिर तने निकलते हैं, फिर छोटी 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 अनेकों बहुत शाखा वाली हो जाता है वो वृक्ष। ठीक इसी प्रकार से जो अव्यवसायी वाली बुद्धि है, निश्चय आत्मिका वाली बुद्धि नहीं है, वो बुद्धि कैसी है, बहुशाखा वाली बुद्धि है। क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ निश्चय नहीं। और कैसी है, अनंताश्च, अनंत बुद्धि है। जो अनंत बुद्धि होगी, एक बुद्धि नहीं बहुत बुद्धियाँ बन जाएंगी, तो उसमें निश्चय हो पाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। घर में देख लीजिए, आप अपने घर को ही देख लीजिए, घर में एक होता है मेन मुखिया, श्रेष्ठ पुरुष होता है, मुखिया होता है, उसके अनुशासन में रह करके परिवार के 4 लोग सुरक्षित रहते हैं, घर अनुशासित रहता है। और घर में 4 लोग हो जाएं, चारों के चारों मुखिया बन जाएं, कोई किसी की सुनेगा, कोई किसी की सुनेगा नहीं, और अनुशासन नहीं होगा तो घर भी नहीं चल पाएगा। ठीक इसी प्रकार से ये राष्ट्र है, ये देश है, ये शरीर क्या है, देश है। इस देश का एक मुखिया होना चाहिए, निश्चय आत्मिका बुद्धि होनी चाहिए, उसके अनुशासन में जो निश्चय कर लिया उसी के अनुसार हम कार्य करें। और अनेकों बुद्धियाँ बन रही हैं, कन्फ्यूजन रहता है पूरे दिन, क्या करें क्या नहीं करें, ऐसा ही बोल सकते हैं। उसका नाम विक्षिप्त अवस्था भी है, विक्षिप्त अवस्था। तो बहुशाखा ही अनंताश्च, बहुशाखा अव्यवसायियों की बुद्धि कैसी है, अनेक शाखा वाली है। जिनकी बुद्धि निश्चय आत्मिका बुद्धि नहीं बनी, तो उनकी बुद्धि कैसी हो गई, बहुत बुद्धियाँ हैं, वो कब पलट जाए, कब क्या निर्णय कर बैठे कुछ पता नहीं। वो ये पुष्प को कभी लड्डू भी बोल सकती है, नहीं ये लड्डू है, क्योंकि निश्चय नहीं हो पा रहा है क्या है क्या नहीं है। तो बहुत शाखा वाली है, और कैसी है, अनंत है, अनंत बुद्धि है उसके पास में, एक बुद्धि नहीं। जिसके पास में एक बुद्धि होगी, निश्चय आत्मिका बुद्धि होगी, वो लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा, करेगा नहीं। हम घर से निकले, बुद्धि ने निश्चय किया, पहले घर से ऐसे नहीं उठ करके चल दिए, पहले बुद्धि ने निश्चय किया। क्या निश्चय किया कि मंदिर सत्संग भवन में जाना है, निश्चय करके हम घर से निकले और कहाँ आ गए, सत्संग भवन में आ गए। और यदि निश्चय नहीं करते तो कहीं भी जा सकते थे, कहीं भी सत्संग निकले थे सत्संग के लिए, लेकिन निश्चय नहीं किया था बुद्धि ने, कहीं भी चले गए, ऋषिकेश चले गए, हरिद्वार चले गए, कहीं भी गए, नहीं आए इधर। तो ऐसी बुद्धि लक्ष्य को, अनेकों बुद्धि जो अव्यवसायी वाली हो, निश्चय आत्मिका वाले नहीं हो,
उस बुद्धि को कभी लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो निश्चय आत्मिका बुद्धि, निश्चय माने एक बुद्धि, जो निश्चय करने वाली बुद्धि है उसी को ही रखना चाहिए। सम्यक प्रमाण जनितत्वात् माने श्रेय मार्ग में हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हमें संसार चाहिए या संसार चाहिए, परमात्मा तत्व चाहिए। हमको चाहिए क्या, पहले ये निश्चय कर लें। अगर हमको परमार्थ तत्व चाहिए, श्रेय चाहिए, तो हम ये निश्चय कर लें कि हम अपने श्रेय को प्राप्त करके ही रहेंगे, तब उसको श्रेय मिल जाएगा। और यदि दूसरा निश्चय है कि नहीं हमको संसार ही प्राप्त करना है तो संसार मिल जाएगा, लेकिन निश्चय करना पड़ेगा। श्रेय मार्ग है, श्रेय मार्ग में ये जो है निश्चय आत्मिका बुद्धि श्रेय मार्ग को देने वाली है, और अनिश्चय आत्मिका बुद्धि श्रेय मार्ग को नहीं देगी। क्या करेगी, भटका देगी। अनेकों बुद्धि हैं, उस बुद्धि अनेकों बुद्धि से हम चाहें कि हमारा कल्याण हो जाए, नहीं होगा। उसके लिए निश्चय आत्मिका बुद्धि रहना चाहिए। शाखा भेद प्रचार वशात अनंतो अपारो, ये जिसकी निश्चय आत्मिका बुद्धि नहीं होती है, माने निर्णय आत्मक बुद्धि नहीं होती है कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसी बुद्धि जिसकी नहीं है तो उसकी बुद्धि अनेकों शाखा वाली हो जाती है। उससे उपरामता को पाना मुश्किल, उससे फिर उपरामता नहीं मिलती। क्या होता है, संसार की उपरति नहीं होती, और अपने स्वरूप का अपारो अनुपरतः संसारो, संसार से उपराम हमें कभी भी आनंद की प्राप्ति नहीं होती। बार बार संसार में ही भटकते रहते हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो जाए, परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो, कल्याण हो, तो हमको एक बुद्धि रखनी है, हमने करना क्या है। कोई इंजीनियर बनता है, बच्चा पहले क्या करता है, निर्णय करता है कि हमने इंजीनियर बनना है, तो उसी के पीछे फिर लग जाता है। पूरा फोकस कहाँ रहता है, उसी के पीछे। हमने इंजीनियर बनना है, हमने मजिस्ट्रेट बनना है, उसी के पीछे फिर पूरी योग्यता हासिल करता है और बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब तक हम निर्णय नहीं करेंगे कि हमने मोक्षों में भूयात, मेरा इसी जन्म में कल्याण हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए, तो ये देखते हुए निर्णय करके फिर उसके पीछे हम लग जाएं, तब जाकर के हमारा संसार के प्रति क्या हो जाएगा, उत्पन्न वैराग्य और नित्य मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और यदि निश्चय आत्मिका बुद्धि नहीं बनी तो ये संसार से फिर उपरामता को प्राप्त नहीं है, बल्कि नित्य संसार की प्राप्ति होती ही रहेगी। इसीलिए शाखा प्रभेदेन, शाखा से शाखा, शाखा से शाखा, शाखा से शाखा, कोई अंत ही नहीं मिलेगा, भटकते रहना पड़ेगा सारा जीवन। और ये जिनकी बुद्धि निश्चय आत्मिका नहीं है, वो देखिए उसके विषय में भगवान क्या बोलते हैं। 42वें नंबर श्लोक में कहते हैं, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि नास्ति ते, जिनके निश्चय आत्मिका बुद्धि नहीं है वो कहाँ कहाँ फंसते हैं। किसी ने कुछ भी बोला, ये कर लोगे तो ये हो जाएगा, चलो वो करेंगे। किसी ने बोला नहीं ये करो तो ये हो जाएगा, बस वो ही करने लगते हैं, अपनी कोई बुद्धि नहीं। भगवान कहते हैं, यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चिताः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः
पुष्पिताम वाचम, जैसे पुष्पों से लदा हुआ कोई वृक्ष मिल जाए। रास्ते में जा रहे हैं और एक छोटा सा पुष्प से लदा हुआ कोई वृक्ष मिल जाए तो सिर्फ देखने में अच्छा लगेगा ना तो वो आपको बैठने के लिए छाया देगा। गेंदे के पेड़ के नीचे बैठ करके आप आराम कर सकते हैं क्या? फूल लगे हुए हैं खाली, गेंदे का पेड़ है, ये गेंदे का फूल है ना, गेंदे का पेड़ छोटा सा होता है, फूल लदे हुए हैं, देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है, लेकिन क्या उसका प्रयोजन क्या है? ना तो वो आपको फल देगा खाने के लिए, ना ही आपकी थकान उतारेगा, ना ही आपको छाया देगा। सिर्फ देखने में अच्छा लग रहा है नहीं? हाँ, तो ठीक इसी प्रकार से जो जिनकी बुद्धि अव्यवसाय वाली है, निश्चय आत्मा का जिनकी बुद्धि नहीं बनी है, वो भटकते भटकते ये कर लूँ, ये हो जाए, ये कर लूँ, ये हो जाए, और वो आगे कहाँ? पंडित जी महाराज हमारे जीवन में बड़ा कष्ट है, क्योंकि निश्चय नहीं हो पा रहा है, क्या करना है? हमारे ये भी हो जाए, घर बन जाए, दुकान हो जाए, लड़के की पोतों की शादी हो जाए। पंडित जी महाराज ने खोला अपना, क्या खोला? पुराण आदि खोले और ग्रंथ आदि खोल करके उनमें कर्म कांड, वेद खोले, वेद भगवान कर्म कांड खोला, माने जो 80,000 मंत्र हैं उन 80,000 मंत्रों को खोल करके सामने रखा और कहा देखो, इंद्र की पूजा करोगे तो ये मिलेगा, लक्ष्मी की पूजा करोगे तो ये मिलेगा, यज्ञ करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, और अगर आपको चाहिए, क्या चाहिए? वैभव चाहिए, धन चाहिए, तो भगवान शिव का अभिषेक करो। किससे? शर्करा से। शर्करा माने गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करो, खूब धन मिलेगा, इतना धन आएगा कि समेटे नहीं सुनतेगा। तो और यदि तुमको सुंदर पत्नी चाहिए तो ये अनुष्ठान करो, सुंदर पुत्र चाहिए तो ये अनुष्ठान करो। तो ब्राह्मण लोग क्या बोलते हैं? वेद वादरताहा, वेद को पढ़ने वाले, वेद को जानने वाले ब्राह्मण लोग कहते हैं, उनकी जो वाणी है, ब्राह्मणों की वाणी किसके लिए प्रिय लगेगी? जिनकी मनोकामनाएं हैं कि हमको ये मिल जाए, हमको ये मिल जाए, तो बड़े आनंदित होकर के सुनते हैं, हा, इतना मिलने वाला हमें, बहुत अच्छा, स्वर्ग मिलेगा, अरे हमको धन मिल जाएगा, हम मुकेश अंबानी बन जाएंगे, इतना धन आ जाएगा, तो करो, लग जाते हैं। और क्या बोलते हैं? न अन्यत, बस इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। कर्मकांडी लोग क्या मानेंगे? इसके अतिरिक्त माने स्वर्ग आदि के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, इसी को प्राप्त करो। तो उनके लिए वाणी वह ऐसी प्रिय लगती है, यामी माम पुष्पिताम वाचम, जैसे फूलों से लदा हुआ वृक्ष अच्छा लगता है, वैसे ही वेद को पढ़ने वाले जो ब्राह्मण हैं उनकी वाणी ऐसी प्रिय लगती है। वो कर्मकांड के द्वारा, कर्मकांड से 3 लोक की प्राप्ति होगी। 3 लोक कौन कौन से हैं? 3 लोक, एक तो मनुष्य लोक, दूसरा देवलोक और तीसरा पितृलोक। कर्मकांड से 3 ही लोक मिलेंगे और तीनों लोक नष्ट होने वाले हैं, क्योंकि कर्मों से उत्पन्न हुए। जब तक पुण्य है तीनों लोकों का उपभोग करो, पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो आपको वापस आना पड़ेगा। और ये जो श्रेय है, कल्याण है, ये कर्मों से प्राप्त नहीं होता है, कर्मों से हमको ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि अकृत है, अकृत से अकृत उत्पन्न होता है, कृत से कृत उत्पन्न होगा। घड़ा बनाया, घड़ा टूट गया, वैसे स्वर्ग बनाया, स्वर्ग भी टूट गया। और मोक्ष बना ही नहीं, मोक्ष बना क्या? जब मोक्ष बना ही नहीं तो टूटेगा क्या? मोक्ष तो आपका अपना ही स्वरूप है, वो नित्य प्राप्त है। बस समय हो गया है,
समय की बहुत मर्यादा है। समय ब्रेक लगा देता है, रुक जाओ, सावधान, आगे नहीं बढ़ना। समय की मर्यादा। और इसमें लेकिन हमारी तो कोई मर्यादा नहीं है। अब संसार में रहना है तो संसार के कार्य करना है, परिवार को भी देखना है, नहीं तो परिवार के लोग कहेंगे अरे तुम तो कथा ही सुनते रहते, जाओ वहीं जाओ। इसलिए सारा कार्य। और बहुत बहुत आपको परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है कि इतने व्यस्त समय से आप कुछ समय निकालते हैं, उसके लिए परमात्मा की आपके ऊपर कृपा है, तभी निकलता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम जय राम।